Good morning students, welcome back in your maths online class. Today we will start the new chapter, that is the chapter number 10, data handling. Data means क्या होता है और handling means क्या. handle मतलब होता है किसी भी चीज़ को proper way में उसको एक तरीके से अपनाना. अब data क्या होता है, इन ऑर्गेनाइज करना handling होता है. ओके, data in our daily life we collect various numerical facts such as the number of students present in different classes, school, the marks scored by the students of a class in an examination, the number of runs scored by players of Indian cricket team in a match, etc. These numerical facts are called data. यानी जो नंबर्स की गिनती जो रोज़ के हमारे काम में होते हैं उनको क्या कहते हैं, डेटा. यानी एक जैसे अब इसमें है अलग अलग आपको दे रखा है कितने रन, उसी तरह जैसे अब इंडिया में कितने लोगों को कोविशील्ड लगा, कितने लोगों को कोवैक्सीन लगा, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो बस से आते हैं, कितने बच्चे हैं जो बाई मतलब अपने सेल्फ आते हैं. तो इस तरह का जो एक हम सारे नंबर्स का एक जो ग्रुप बनाते हैं कि उसको क्या कहते हैं, डेटा. उन सबको डेटा कलेक्शन कहते हैं. ओके, अब जैसे अ डेटा इज़ अ कलेक्शन. अब डेटा क्या है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. अब डेटा एक कलेक्शन है, इकट्ठा करना है फैक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. यानी नंबर्स में उसको फिगर्स को अगर हम कलेक्शन करते हैं, कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनको देख के, तो उसको कहते हैं डेटा हैंडलिंग. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है. सपोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 बाय 32 ऑफ क्लास 6 इन ऑफ अ क्लास इन अ मंथली टेस्ट आर. अब 10 में से बच्चों को 32 बच्चे हैं बाय 32 स्टूडेंट्स. तो अब यहाँ पे इतने सारे बच्चों को नंबर मिले, आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले. अब आप देखिए यहाँ से सबसे छोटा नंबर है 0. ओके, यानी बच्चों को 0 से लेके 10 तक के नंबर मिले. तो ऐसा करने से तो हम लोग इसमें से पहचान नहीं पाएंगे कि कितने बच्चों को 0 मिले, कितने बच्चों को 1 मिले, कितनों को क्या. तो इसको इजी फॉर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं. यानी पहले जैसे 0 है, फिर 1 वाले ढूंढ लें, फिर जो भी नंबर है वो आगे देखते हैं. वी नोट दैट ईच एंट्री इन दिस लिस्ट इज़ अ फैक्ट रिगार्डिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर. तो हमें इन सब को देख के पता चल रहा है कि बच्चों को कितने कितने नंबर मिले, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे हैं. दिस डेटा इन द फॉर्म इज़ कॉल्ड रॉ डाटा. तो जो इस तरह एक लाइन में लिख दिए गए ये है रॉ डाटा. अब इस रॉ डाटा को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लाएंगे. ऑब्जर्वेशन, ईच न्यूमेरिकल फिगर एंट्री इन द अबव लिस्ट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. और जो ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, यानी हम इन सबको देख रहे हैं तो ये क्या है, हमारी एक ऑब्जर्वेशन है. अब होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. यानी अगर कोई नंबर कितनी बार आ रहा है उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. मान लो जैसे यहाँ पे 0 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1. 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 और 2 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी है 2. ओके, अब है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर 9. 9 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8. यानी जो नंबर जितनी बार आता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. अब किसी भी नंबर की जब हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं तो देखिए 1, जैसे हमें लिखना है 5, तो 1 2 3 4 और 5 वाला एक स्लैंटिंग लाइन में होता है. ओके, अगर हमें मान लो 8 लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर हम इनको आसानी से गिन के बता सकते हैं. तो ये हमारी इस तरह हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर. यानी एक ऑब्जर्वेशन जितनी बार आती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. सपोज वी विश टू नो द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द टेस्ट. द डेटा इन द अबव फॉर्म डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन. अब इस डेटा से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. जैसे इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इनको देख के हमें ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर, ये तो फिर भी बता सकते हैं कि 10 में से है तो 10 इज़ द हाईएस्ट स्कोर. फिर है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन 7 मार्क्स, तो हमें बहुत दिक्कत होगी देखने में. हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन 3 मार्क्स और लेस देन 3 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन 9 मार्क्स और मोर मार्क्स. तो इन सब को हम लोग एक अरेंज कर लेते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, जिसको क्या कहते हैं, अरे. क्या बोलते हैं उसको, अरे. अब आगे देखिए, ऑर्गेनाइजिंग डेटा. अब यहाँ पे लेट अस अरेंज अबाउट डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो. द अबाउट डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज
अब देखिए इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। 0 1 कितनी बार है, यानी 1 की ये फ्रीक्वेंसी है जितनी बार है। 3 1 2 3 यानी 3 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 4 5 6 यानी ये फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 7 की फ्रीक्वेंसी। इस तरह द डेटा इन द फॉर्म इज़ कॉल्ड अरेड डाटा। जब हम इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं तो इस फॉर्मेशन को कहते हैं अरेड डाटा। द डेटा इन द फॉर्म गिव्स मच बेटर इन्फॉर्मेशन, इससे हमें आसानी से दिख जाता है। फ्रॉम दिस डाटा इट इज़ ईजी टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर। तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर 10 है, दैट मीन्स द हाईएस्ट स्कोर। मोर ओवर अरेंजिंग द डाटा in the form is quite tedious and time consuming, particularly when the number of observation is large। लेकिन जब ज़्यादा नंबर होते हैं तब दिक्कत होती है, छोटे नंबर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। To answer the remaining 3 questions and to make the data easily understandable, we arrange the data in tabular form। यानी tabular का मतलब होता है एक टेबल के फॉर्म में हम उसको बना लेंगे। A table showing the frequency of various observation is called frequency distribution table और frequency table। जब हम इन नंबर्स को फ्रीक्वेंसी में डाल देंगे तो वैसे तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म यानी टेबल के फॉर्म में, लेकिन इसको पूरा जब फ्रीक्वेंसी में डाल देंगे इस फॉर्मेशन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल। टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी टेक ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डेटा वन एट अ टाइम एंड मार्क अ स्ट्रोक कॉल्ड टेली मार्क। और जो अभी मैंने आपको बताई थी ये जो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं टेली। द नंबर ऑफ टेली मार्क्स अपोजिट टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी जो ये 1 2 3 4 5 यानी ये इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 5 टाइम्स। दिस फ्रीक्वेंसी इज रिटर्न इन द नेक्स्ट कॉलम ऑफ टेली मार्क्स कॉल्ड कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी आगे बताते हैं। अब देखिए द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव रॉ डाटा इज गिवन फॉर। अब हमें हमारे पास क्वेश्चन थे गिवन मार्क्स, तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स ऑब्टेन जो हमें लिखा गया। अब हमें पता है कहाँ से मार्क्स स्टार्ट किए थे, कौन कौन से मार्क्स हैं हमारे पास। देखिए 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10। जो जो हमारे पास है वो हमने लिख लिए मार्क्स ऑब्टेन। 0 आए, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 10 आए। अब हमें क्या करना है टेली इन लाइन से होता है। अब देखिए 0 है, कितने बच्चों को 1 कितने बच्चों को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। जैसे अभी मैंने आपको बताया 0 एक लाइन खींच ली यानी 1 बच्चे को मिला। 1 कितने बच्चों को मिला 1 2 3 कितने को मिला 1 2 3 5 कितने को मिला 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 7 कितने को मिला 5 तो ये है ही और 6 7 8। यहाँ 9 कितने को मिला 5 6 7 8 और 10 कितने को मिला 4 को। तो अब ये हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, है ना। ये तो टेली थे, इनको टेली किया। फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ आपको 2 है, यहाँ पे 3 है, वही है बस उसको यहाँ टेली फॉर्म में लिखा और यहाँ उसको नंबरिंग फॉर्म में लिखा है। ओके, नाउ इट इज़ वेरी इजी टू आंसर द फॉलोइंग रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पहला हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर जो आपको दिख रहा था 10। सेकेंड क्वेश्चन था हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन 7 मार्क्स। तो अब 7 मार्क्स यहाँ मार्क्स लिखे तो 7 कितने बच्चों को मिले, हम आसानी से यहाँ देख सकते हैं 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन 3 मार्क्स और लेस देन। तो कितने बच्चों को 3 मार्क्स मिले, तो एक तो 3 मार्क्स पूछा है और लेस देन 3। तो 3 कितने बच्चों को मिले 3 को और लेस देन 3 कितने को मिले 2 को और 1 को। इन सबको प्लस किए तो टोटल आए 6। ओके, अब है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन 9 मार्क्स। 9 कितने बच्चों को मिले 9 तो यहाँ पे 9 मार्क्स कितने बच्चों को मिले 8 को। ओके, और फिर कह रहा है 9 या उससे ज़्यादा, तो 9 से ज़्यादा क्या है 10 कितनों को मिले 4 को। 8 + 4 12। ओके, अब देखिए फिर से एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज़ ऑफ शूज़। एकता को बोला है साइज़ ऑफ शूज़ उसकी क्लास में। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब किस बच्चे के कितने नंबर का जूता आता है उसने एक ये कर लिया। अब इसको हमें या तो असेंडिंग फॉर्म में लिखना है या टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली चीज़ क्या थी हमारे पास शू साइज़। तो शू साइज़ हमारे पास कौन कौन से थे 4 5 6 7 8। अब हम अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो 4 नंबर के जूते कितने बच्चों के आते हैं, हमें 4 काउंट करना है। तो कितने हैं 1, फिर आपके यहाँ पे कितने 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 5। तो हम लोग यहाँ पे 5 लाइन 1 यानी 5 टैली बनाएंगे। ओके,
तो देखिए 1 2 3 4 5 बनाई। अब फिर पीछे देखेंगे 5 नंबर का जूता कितने लोगों को आ रहा है, 5 6 7 8। 6 नंबर का 5 और 5 10 लोगों को। 7 नंबर का 5 और 2 7 लोगों को। 8 नंबर का 2 लोगों को। तो ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट है द साइज ऑफ शूज़ वर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब मैक्सिमम नंबर इसमें कहाँ आ रहा है आपका, 10 है ना, सबसे बड़ा नंबर 10। तो ये कितने नंबर का जूता है, 6। तो आंसर हमारा हुआ 6। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द साइज ऑफ द शूज़ वर्न बाय मिनिमम। तो मिनिमम नंबर हमारा क्या है, 2। तो उसके सामने जूते का नंबर कितना है, 8। ओके। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए, इन अ स्कूल 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वर आस्क्ड अबाउट नंबर ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अब एक क्लास में सारे बच्चों को बोला कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। ओके। तो जैसे अब पहले ये क्या चीज़ पूछी, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स। तो पहले हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे नंबर ऑफ़ मेम्बर्स इन अ फैमिली। अब कितने कितने मेम्बर्स हैं, देखिए आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर 3 है और सबसे बड़ा है 8। तो हमने जो जो नंबर है वो लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8, क्योंकि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स है। अब टैली करना है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और उसके बाद 3 और ये 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो अब हमें टैली बनानी है, 1 2 3 4। फिर जिसके फैमिली में 4 लोग हैं वो कितने, 5 6 7 8 9। इसको देख के, क्योंकि हमेशा 1 2 3 4 और 5 यहाँ होते हैं। अब यहाँ जिनके घर में 5 लोग हैं वो कितने हैं, 5 और ये 3 8। 6 कितने लोग हैं, 5 + 2 7। 7 कितने लोग हैं, 4 और 8 कितने लोग हैं, 3। ओके। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी भी वही है, 4 5 और 3 8, 5 और 2 7, 4 का 4 और 3 का 3। अब हमारे क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूछा था द स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ फैमिली। अब स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ फैमिली कौन सी है, जिसमें सबसे कम मेंबर्स होंगे। तो सबसे कम नंबर किस फैमिली में, 3 नंबर। नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स किस में, 3। तो द स्मॉलेस्ट साइज़ क्या है, 3। तो साफ पता चल रहा है क्योंकि ये साइज़ है और यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ क्या है, 3 नंबर। द लार्जेस्ट साइज़ क्या है, लार्जेस्ट साइज़ फैमिली की कितनी है, 8। ये भी सिंपल समझ आ रही है। ओके। फिर है द नंबर ऑफ़ फैमिली हैविंग 5 मेंबर्स। अब नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग 5 मेंबर्स। अब 5 मेंबर्स किस में, इसमें। तो इसके सामने क्या नंबर है, आंसर 8। ओके। ये भी हो गया। द नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग 4 मेंबर्स। अब ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, इसमें 4, जिसमें या तो 4 हो या लेस देन 4। तो एक तो हमारी 9 वाली है और एक हमारी 4 वाली। तो 9 और 4 टोटल हो गया हमारा 13। ओके, क्लियर। अब द नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैविंग 6 मेंबर्स। अब 6 मेंबर्स किस में है, या तो 7 वाले 6 में 7 में है, या 6 से क्या कह रहा है, मोर। 6 से ज़्यादा और किस में है, 7 वाले में, यानी 4 है, यानी 7 + 4 और एक ये किस में है, 3 में, +3, यानी 7 और 4 कितने हो गए, 11। 11 और 3 14, कितने हो गए, 14। तो इस तरह ये तो हमारा ये सारे एग्जाम्पल्स हमने समझे, और बाकी की जो एक्सरसाइज है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।